Uh, Good morning, everybody. Myself Ajay Singh belongs to Kanpur. I am teaching math of UP board and CBSE board in Hindi and English medium. So कोई भी अगर स्टूडेंट यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है रिलेटेड टू चैप्टर, he can ask. So today we are going to learn about the practical application of linear equation. So we have said तो स्टूडेंट अगर हमारी बात कल हुई थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर कोई भी समीकरण या इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर a, x, b and c is the terms. So today we have to learn। हमने कुछ जैसे कि बोले थे कि आपको हम आज टाइप 2 के सवाल बताएंगे। टाइप 2 कितने तरह के सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन 1 सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है। द सम ऑफ 3 consecutive is 489, then find the number। इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, वी कैन राइट इट कैटेगरी 2 टाइप 1, कैटेगरी 2 टाइप 1। कल हमने कैटेगरी 1 में पढ़ाया था आपको कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आज कैटेगरी 2 में हम बताएंगे आपको कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। उसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया, द सम ऑफ 3 consecutive odd number is 489, find the number। So what is the consecutive odd number? मीन जो कंटिन्यू ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो। तो हम जानते हैं कि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑड नंबर इज x, then second will be x plus 2 and third will be x plus 2 plus 2। यहाँ पर आप देखते हैं पहला जो हमारा विषम संख्या ऑड नंबर होगा x मान लेते हैं, तो दूसरा 2 अंक के बाद होगा तो x plus 2, तीसरा फिर 2 अंक के बाद होगा तो x plus 2 plus 2। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है, इन दोनों का सम यानी एडिशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus x plus 2 plus x plus 2 plus 2 should be equal to 489। The sum of 3 first, second and third
consecutive odd number is equal to 489. So when we add this, x plus x plus x is equal to 3x, 2 plus 2, 4 plus 2, 6 is equal to 489. So we can write down it 3x is equal to 489, and when 6 will go on other side, then here is plus, other side it is minus. So it will be written down as here 3x is equal to 480. 9 minus 6, it will be 3. So we can write down it x is equal to 483 upon 3. 3 1 is 3, 3 6 is 18, 3 1 is 3. So this is what we have got the first odd number 161. हमने यहाँ पे कौन सी संख्या पाई 161. तो जो हमने 161 वैल्यू पाई इसको हम यहाँ पे रख देते हैं 161 फर्स्ट odd number. And according to question, second odd number 161 plus 2 is equal to 163. And third, x plus 2 plus 2 means x plus 4. 161 plus 4 is equal to 165. So finally we have got the answer. The three consecutive numbers, odd number, which sum is 489 is equal to 161, 163 and 165. So you can note down it. आप इसे लिख सकते हैं. इसके बाद हम इसके कैटेगरी 2 के टाइप 2 में पढ़ेंगे. So इसको मिटा देते हैं. अब हमसे दूसरे तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है. पहले सवाल सीधा हो गया कि संख्याओं के आधार पर कि ये सम संख्या तीनों के बीच में अंतर ये है या फिर क्रमागत संख्याएं हैं. अब अगर सवाल हमारा इस तरीके के आ जाए जिसमें संख्याओं का डिजिट्स का, नंबर्स के डिजिट्स का जो प्लेस है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, मीन इकाई की संख्या दहाई के स्थान पे आ जाए और दहाई की संख्या इकाई के स्थान पे आ जाए. तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे? तो दैट इज टाइप 2. अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, द सम ऑफ डिजिट the sum of digits of a digit of a two-digit number is 9. On reversing the order of digits, on the reversing the order of digits, the obtained number is 27 greater than the original number. Then the original number. Find the original number.
फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर आपके सवाल क्या बोल रहा है कि कोई भी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है, अगर उसके अंकों के स्थान बदल दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाए, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, द नंबर इज 27, जो संख्या होगी वो 27 बढ़ी हुई किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें ओरिजिनल नंबर तो पता है नहीं, वी डोंट नो अबाउट द ओरिजिनल नंबर। सो फिर हम कंसीडर करेंगे किसी डिजिट के एक टर्म का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन digit at 10 place is x। कंसीडर कर दिया कि जो डिजिट है वो 10वें स्थान पर कौन है, x है। सो वी कैन राइट डाउन इट। हमारी डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9। तो 1 कंसीडर कर लिया और उसका सम क्या बता रहा है, 9 है। सो अदर डिजिट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। में क्या वैल्यू मिली कि अगर x हमारा 10वें स्थान पे है तो और दोनों अंकों का योग 9 है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 9 माइनस एक्स। तो वी पुट आउट द नंबर। तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, x इज एट 10 प्लेस, तो 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस, so we can drop down it here. So what it will be, 9x minus 9। दो अंकों की संख्या को जब लिखते हैं तो एक संख्या हम 10वें स्थान पे रखते हैं, दूसरी संख्या हम इकाई पे, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए आपकी 36 है, तो क्या कहते हैं इसमें, 3 इंटू 10 प्लस 6। तो बाय दिस वे वी हैव द फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ 36। इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, वैसे हमने इसको किया। तो हमें संख्या पता क्या पता चल गई कि वह संख्या कौन सी हमारी है, 9x माइनस 9। तो वी कैन गिव इट क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट देन ऑब्टेन नंबर इज 27 greater than the original number। So on reversing order of digit, अब क्या हुआ कि हमारा जो इकाई के स्थान पे अंक था, इंडिविजुअल सिंगल प्लेस, और जो दहाई के स्थान था, इन दोनों का स्थानांतरण हो गया, एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गए। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 10x। तो संख्या हमें क्या मिली, एक इसके बराबर है, 10 9 जा 90 माइनस
So 10 9 जा 90 minus 10x plus x. So 90 minus 10x and plus x. So 90 minus 10x से 1x माइनस हो गया, माइनस का 9x. इक्वेशन नंबर 2. यानी हमें जो नई बदल की संख्या मिली है वो हमें क्या मिली है, 90 माइनस 9x. और पहली संख्या जो मिली थी हमें क्या मिली थी, 9x माइनस 9. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो नई संख्या है ये 27 इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर. ये संख्या इससे 27 बड़ी है. तो हम क्या करेंगे, ये चूंकि संख्या इससे 27 बड़ी है तो अगर हम इसमें 27 ऐड कर देंगे तो ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर हो जाएंगे. हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 9 माइनस x. और कितनी छोटी है दूसरी से, 27. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 27. तो now we have done solve out this value and find out the answer. अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम उसके ऊपर मेट दें. तो आपने नोट डाउन कर लिया, अब इसको मेटते हैं. तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो भी आपने इक्वेशन लिखी थी तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इक्वेशन हमारी आएगी 90 माइनस 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 27. यानी कि जो नई संख्या है जो पुरानी संख्या है, इन दोनों संख्या का अंतर कितना हमें मिला है, 27. तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं. तो कैसे लिखा जाएगा, 90 minus 9x and after that minus 9x minus plus minus 9 equal to 27. So 90 minus 9 is equal to 81. Minus 99 plus, so it will be minus का 18x is equal to 27. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये संख्या माइनस है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. So 81 minus 27 is equal to 18x. So we can write down it here. 18x is equal to, यहाँ पे क्या हुआ, 1 यहाँ 7. We take carry 1 and it will be 11 minus 7 it is 4. And here
1 is less, so it is 7. 7 minus 2 is equal to 5. So x is equal to 54 upon 80 is equal to 3. तो हमें x की क्या मिल गई वैल्यू 3. अब हमें क्या ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है. तुम्हारी पहले वाली संख्या क्या थी. हमारी पहले वाली संख्या ये थी 9x plus 9. So the original number is equal to 9x plus 9 is equal to 9 into 3 plus 9. 27 plus 9 is equal to 36. तो इस तरीके से ये दूसरे टाइप का सवाल है जहाँ पे संख्याओं का रिप्लेसमेंट होता है और उसको इस तरीके से हल किया जाता है. तो आंसर ये आप नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद हम थर्ड टाइप के सवाल देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे. तो नाउ आई हैव टू इरेज इट. अगर आपको नोट डाउन नहीं हुआ है तो आप बता सकते हैं. अभी तक हमने दो तरह के सवाल पढ़े थे. अब हम क्या पढ़ेंगे तीसरे तरह के सवाल. तीसरे सवाल कैसा जैसे भिन्न में सवाल आ जाए रेशनल नंबर में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इट विल बी इक्वल लाइक टाइप 3 कि वन लीनियर इक्वेशन में टाइप 3 के सवाल कैसे पूछे जाते हैं. तो कंसीडर कीजिए इन अ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज 5 मोर देन द numerator. If 2 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, two is added to numerator and 2 is subtracted from the denominator. The rational number becomes 5/6. Find the fraction. अब मान लीजिए तीसरे टाइप में आपसे इतना सवाल पूछा जाए कि किसी भिन्न में जो हर है वो न्यूमरेटर से 5 बड़ा है और अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए जो तो प्राप्त भिन्न संख्या 5/6 होगी. तो आप वो भिन्न ज्ञात कीजिए. तो इसमें भी हम सेम टाइप करेंगे सवाल कि हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे कि न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें कहाँ से पता चल रहा है यहाँ से कि डिनोमिनेटर जो है ये 5 मोर देन है. सो वी कैन राइट डाउन इट. लेट अस कंसीडर
numerator is equal to x. If numerator is x, then denominator is 5 more than the numerator. So denominator x plus 5. So the fraction is equal to x upon x plus 5. Question number 1. यानी हमने रख दिया उसकी वैल्यू न्यूमरेटर की जगह x और डिनोमिनेटर जो है उससे 5 बड़ा है, तो हमें जो भी प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ x अपॉन x प्लस 5. सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, question 2 is added to numerator, so we can write down it x plus 2 and 2 is subtracted from the denominator, x plus 5 minus 2, then the rational number it becomes 5 by 6. तो rational number बराबर कितना हो जाता है 5 by 6. So now we have to do the cross multiplication. 6x plus 2 is equal to 5 into x plus 5 से 2 गया 3 बचा x plus 3. It will be equal to 6x plus 12 is equal to 5x plus 15. तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 6x minus 5x is equal to 15 minus 12. तो x is equal to 3. यहाँ पे हमें वैल्यू आंसर क्या मिला, x का मान मिला 3. So the fraction will be, we have to put the value 3 upon 3 plus 5. So answer will be 3 by 8. तो एक टाइप सी का सवाल था जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन में पूछा जाता है. जस्ट नोट डाउन इट. If there is any doubt, you can ask me. अभी तक आपने 3 टाइप के सवाल देखे, जिसमें पहले में आपको जो नंबर है उनसे कॉन्स्टिट्यूटिव बता दिया गया कि ऑड नंबर होते हैं या इवन नंबर होते हैं. दूसरे में उन संख्याओं के जो प्लेसेस है उसको रिप्लेस कर दिया गया, इकाई की जगह दही आ गया, दही की जगह इकाई आ गया. एंड थर्ड टाइप में आपने क्या पढ़ा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अबाउट द रेशनल नंबर. हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं. अब अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए सवाल अबाउट द रेक्टेंगल, आपको बता दिया जाए कोई आपका आयत है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इसकी इतनी है, तो आप उसका पेरीमीटर ज्ञात कीजिए या डायमेंशन ज्ञात कीजिए. तो आप कैसे करेंगे? तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया. तो अब हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 4. कैटेगरी 2 स्टेप नंबर 4. टाइप 4. मान लीजिए आपका सवाल इस तरीके से पूछ दिया जाए, द विड्थ ऑफ ए गार्डन
The width of a garden is 4 by 5 of its length. Find the dimension find the dimensions of the perimeter of garden is 180 मीटर। यानी इसका सवाल में आपसे क्या पूछा जाता है कि किसी गार्डन की यानी बगीचे की एक भुजा आपको बता दी गई कि उसका पेरीमीटर अगर 100 मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए और उसके जो गार्डन है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का संबंध। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ मेन पॉइंट क्या देख रहे हैं हम कि जो विड्थ है वो 4 by 5 ऑफ इट्स लेंथ है। तो हमें क्या कंसीडर करना है? लेंथ को। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी? इसकी विड्थ पता चल जाएगी। तो करते हैं इसे। लेट अस कंसीडर length of garden is equal to x meter. If the length of garden is x meter, then what is the width of the garden? 4 by 5 of its length. The width of garden is equal to 4 by 5 of x. So it will be 4 by of x meter. Now what question is saying? Perimeter of the garden. Perimeter of the garden is 180 meter. So according to question, वन 180 मीटर। और किसी गार्डन के हम पेरीमीटर की क्या जानते हैं फार्मूला? इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख देनी है। किसकी वैल्यू रख देनी है? लेंथ की और ब्रेथ की। ब्रेथ मीन्स विड्थ, वी कैन से इट एज विड्थ, यानी लंबाई धन चौड़ाई का योग और 2 से गुणा, वो उसके पेरीमीटर परिमाप के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू लेंथ हमारी है x और ब्रेथ या ब्रेथ हमारी कितनी है? 4 बाई x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2 क्या बाहर गुणा में है, मल्टीपल में है, तो इसको दूसरी तरफ जो जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो वी कैन राइट डाउन इट x प्लस 4 बाई 5x इक्वल टू 180 अपॉन 2। यहाँ पे x कितना है? कुछ नहीं है, तो इसके लिए 1 मान लेते हैं। इसके ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कोई भी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन ना तो जोड़े जा सकते हैं ना ही घटाए जा सकते हैं। तो इन 5 से ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब दोनों जगह पे 5 डिनोमिनेटर में सेम है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 2 9 जा 18 19 and it is equal to 5 plus 4 is equal to 9x is equal to 90. So x is equal to 90 upon 9
तो x वैल्यू विल बी 10 मीटर। अब अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई 10 मीटर, तो इसकी बाकी वैल्यू वी कैन राइट डाउन इट हियर, x इक्वल टू 10 मीटर एंड 4/5 इंटू 10, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8 मीटर। ये हमारी विड्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमने क्या देखा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी आपको हम टाइप 4 तक बताए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसमें एक टाइप और आएगा, वो टाइप 5। उस टाइप 5 में आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी नाव से धारा के साथ जाता है और जब उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करता है, तो वो किस स्पीड से जाता है या किस स्पीड से आता है और क्या समय लेता है। आपका जो बचा टाइप 5, वो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात जो क्वेश्चन क्वेरी छोटे छोटे आते हैं आपके, मल्टीपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वी कैन से द रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज, उसको हम करेंगे। अगर अभी आपको इन टाइप्स में कोई भी आपके अपनी बुक से क्वेश्चन पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेरी एनीवन कैन आस्क एंड नोट डाउन इट। So sir, I think there is no question. Are you hearing me, sir? Yes, sir. I, okay, sir. I think there is no question and query. Okay.